जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं किशन कंधिया आप लोग का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विजन पर। आज हम लोग मैथ को पढ़ने जा रहे हैं और मैथ को बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से शुरू होंगे। तो आज से आप हमारे साथ बने रहिए। 35 से 40 क्लास में आपको मैथ के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, जिससे आपके मैथ में इंप्रूवमेंट हो सके, मैथ को आप आसानी से हल कर सके और आपका कैलकुलेशन बिल्कुल और बिल्कुल फास्ट हो सके। तो मैं आप मेरे साथ बने रहने के लिए आपको 3 दिन और एक संडे 4 दिन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये जो क्लास चलेगा आप लोग का जो क्लास चलेगा वो आपको ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे, ये आपका 4 क्लास होंगे। ये 4 क्लास होंगे डेली। प्रतिदिन का जो लेक्चर है आपका 7 PM में आपके पास बिल्कुल फ्री लाइव के माध्यम से आपको मिल जाएगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और बिल्कुल पढ़ते रहिए। और आप लोग को हम चर्चा कर चुके हैं, तो चलिए देरी ना करते हुए सीधे मैथ की शुरुआत करते हैं और मैथ के बारे में समझते हैं। देखिए, मैथ जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल दुनिया में मैथ के बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे आप देखिए, आप सामान खरीदने जाते हैं, वहां आप कोई सामान खरीदते हैं, लेन देन करते हैं, वजन से तौल कर लेते हैं, पैसा देते हैं, सब एक मैथ का हिस्सा है। उतना ही नहीं, आपके घर में लोग मम्मी दीदी लोग जो होंगे खाना बनाते होंगे, तो वहां भी मैथ का यूज किया जाता है। एक निश्चित मात्रा में चावल और पानी मिलाने के बाद एक भात तैयार होता है, दाल तैयार होता है, और सब्जी में एक निश्चित मात्रा में आपको नमक, हल्दी इस तरह से मिलाने के बाद, यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे दैनिक जीवन में मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका मैथ बढ़िया होगा तभी आपको साइंस बेटर होगा। अगर साइंस को बेटर करना है तो सबसे पहले मैथ को बेटर कीजिए। और मैथ को अभी हम आपको बेसिक एकदम जीरो लेवल से शुरू करने जा रहे हैं, जो आपको कह सकते हैं मैथ का जो सबसे छोटी इकाई होता है, इसको कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट। तो चलिए हम लोग आज डिजिट की चर्चा करने जा रहे हैं। डिजिट यानी कि आपका हो गया अंक। अंक की अगर चर्चा करने जा रहे हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथ एज लाइक ए पिलर इज, आपको क्या हो जाएगा? डिजिट हो जाएगा। डिजिट हमारा क्या है? मैथ का सबसे छोटी इकाई है और साथ ही साथ एक पिलर के भांति काम करता है। अगर डिजिट को मैथ से हटा दिया जाए तो मैथ कुछ भी नहीं है। अगर हम बात कर लें तो ये जो डिजिट हैं ये टोटल 10 होते हैं। मैथ में डिजिट की संख्या टोटल 10 होते हैं और ये 10 डिजिट होते कौन कौन है? तो चलिए देखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये टोटल आपके 10 डिजिट होते हैं। आप दुनिया का कोई भी नंबर आप अगर लिखना चाहें तो इसी 10 डिजिट की सहायता से लिखा जाता है। दूसरी बात कर लें तो इसके बाद अगर बनते हैं तो हमारा होता है नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं संख्या। क्या कहते हैं? संख्या। और संख्या की बात कर लें तो संख्या कुछ नहीं होता है, ये डिजिट का एक समूह होता है। डिजिट का एक समूह होता है जिसे हम लोग कहते हैं संख्या, एक ग्रुप ऑफ डिजिट। अब अगर हम बात कर लें, लिखे 100, ये मेरा संख्या हो गया। लिखे 50, ये मेरा संख्या हो गया। अगर 0 और 5 लिखें, यह भी एक मेरा संख्या हो गया। यदि हम चाहें तो 150, 150 लिखे, ये भी एक संख्या हो गया। 10,000 लिखे, ये भी एक संख्या हो गया। 50,000 लिखे, ये भी एक संख्या हो गया। यानी कि अगर हम बात कर लें तो इन्हीं नंबरों की सहायता से, सॉरी, इन्हीं डिजिट की सहायता से, इन्हीं अंकों की सहायता से हम कोई भी संख्या को लिखते हैं। इस तरह से अगर हम बात किया जाए तो डिजिट हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात कर लें तो आपके पास टीवी का रिमोट होगा, मोबाइल फोन होगा, या फिर जो पहले बेसिक फोन चलता था वो फोन होगा। टोटल में आपको यही 9 डिजिट बनते हैं, 9 डिजिट लिखे होते हैं, जिसकी सहायता से हम दुनिया का कोई भी संख्या को लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग कुछ डिजिट का खेल, अंकों का खेल को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, अंकों को खेल के समझने से पहले आपको मैथ में पहली तो अंक जानना है। इसके बाद आपको क्या जानना है? इसके बाद आपको ऐड जानना है।
ऐड के बाद क्या जानना है, तो ऐड के बाद सब्सट्रैक्ट जानना है, सब्सट्रैक्ट के बाद क्या जानना है, तो मल्टीप्लाई जानना है, और मल्टीप्लाई के बाद आपको क्या जानना है, तो डिवाइड जानना है। यानी कि हम बात कर लेते हैं जोड़ की, बात कर लेते हैं घटाव की, बात कर लेते हैं गुना की, और बात कर लेते हैं भाग की। ये टोटल मैथ है जो इसी चार स्तंभ पर आधारित है। अंक के साथ साथ इन चारों स्थानों का खेल। ऐड का मतलब प्लस, घटाव हो गया सब्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं माइनस, मल्टीप्लाई इसको कहते हैं गुना, और डिवाइड यानी कि होता है भाग। अभी हम इसी बारी बारी से इसी चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अगर कैलकुलेशन फास्ट करना है तो दो तीन चीज बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली बात कि अगर आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना है, कैलकुलेशन की फास्ट करने की हम बात कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल जरूर आना चाहिए, कम से कम 1 to 25, 1 to 25। तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 1 से 25 तक टेबल कंप्लीट है। यदि कंप्लीट नहीं है बाबू तो नेक्स्ट क्लास में जुड़ने से पहले आप 1 से 25 तक टेबल जरूर कंप्लीट कर लीजिए। ये आपको बहुत ही वरदान साबित होगा आपको इस क्वेश्चन को और भी जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। देखिए अभी हम लोग बेसिक सीख चल रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नंबर की, तो नंबर के पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के आधार पर हम लोग ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई को देखें, यानी जोड़ घटाव गुना भाग को देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, आपसे साथ जुड़े हैं तो ऐड की। ऐड होता क्या है? ऐड की अगर हम बात कर ले, ऐड तो ऐड होता क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं जोड़, जिसे कहते हैं जोड़। ये जोड़ होता क्या है? जोड़ होता है किसी भी दो संख्या को आपस में। देखिए एक सबसे बहुत बड़ी हम लोग गलती करते हैं, कभी हमारे पास संख्या कुछ इस प्रकार से हो 2 3 4 5 और प्लस 8 6 2 7। अब देखिए हमारे पास ये संख्या, दो संख्या, इन दोनों संख्या को ऐड करना, बच्चे लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या गलती करते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अलग लिखना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? अलग लिखना शुरू करते हैं, फिर इस तरीके से लिखते हैं और लिखने के बाद इसको ऐड करते हैं। देखिए बुआ, ये सब जो तरीका है बचपन में चलता था, 3 क्लास 4 क्लास 2 क्लास 5 क्लास, ये सब 1 क्लास तक चलता है। अब इस तरह का अगर आप करते हैं तो आपको नुकसान है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन पहले से है, इस क्वेश्चन को आप दोबारा लिख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को दोबारा लिखने में आपके पास समय जाएगा। अब इस क्वेश्चन को दोबारा लिखने के लिए आपको समय लॉस हुआ और उसके बाद फिर जोड़िएगा तो आपको समय का नुकसान होगा। इसके लिए सबसे बेटर तरीका क्या है कि आपको क्या करना है कि आप लोग पढ़े होंगे, क्या याद कीजिए, 1 10 100 1000 10,000। इधर देखिए 1 10 100 1000। अब क्या करना है बाबू, याद रखना है कि पीछे से शुरू करना है, 1 से शुरू करना, और 1 से शुरू करेंगे तो यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, 12 हासिल 1, और ये हो गया 2 1 3 और 4 हो गया 7, हाथ में कुछ नहीं बचा, 6 और 3 9 हो गया आपका, और 8 है 2 10 का 0 हाथ में रहा 1, 5 1 6। ये हुआ आपका सटीक तरीका, ये हुआ आपका सटीक तरीका। दूसरी बात देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके पास, 2 6 7 8 4 प्लस 1 2 7 3। अब देखिए आपके पास फिर दो संख्या, क्या करना है, पीछे वाला को पीछे के अलग करें, वंश स्थान पर जो है वैल्यू, वंश स्थान वाले वैल्यू को वंश स्थान के साथ जोड़ेंगे, यानी इसको इससे जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 8 7 15 के 5 हाथ में रहा 1, 7 2 9 और 1 10 के 0 हाथ में रहा 1, और यहां हो गया 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में रहा 1 2 और 1 3 और 3 और 1 बाकी था, कितना हो गया 4, और ये हो गया आपका 6। ये हो गया आपका आंसर। ये जो तरीका हुआ ये सटीक तरीका है ऐड को करने का, ये सटीक तरीका है ऐड को करने का। तो आई होप आप लोग को इस तरीका समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से आप लोग ऐड कीजिए, धीरे धीरे ऐड करते करते आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। फिर हम आपको कुछ प्रश्न देंगे जो आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। जैसे कुछ हम प्रश्न देते हैं, इसको आप लोग तो समझ ही गए होंगे, इतना तो आप लोग पढ़े ही हैं, बस एक छोटी छोटी सी जानकारियां हैं जो आप कॉमन मिस्टेक करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कुछ प्रश्न आपको दे देते हैं, 4 7 2 8 4,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ऐड करना है इसके साथ 1 2 3 0। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये हो गया 5 7 2 8 4 5 7, इसके साथ ऐड करना है 2 3 4 2 0। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये रहा 5 7 2 4 6 4, ऐड करना है इसके साथ 7 2 3 0 1 को। अब क्या करना है बाबू, क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग कॉपी पर नोट कीजिए और नोट करने के बाद इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा जो नंबर था, ये जनरल नंबर था, इसको हम लोग रियल नंबर्स भी कहते हैं। रियल नंबर को हम लोग पढ़ के आगे पढ़ना है, आगे इसके बारे में। अब इसी में देखिए एक दूसरा टाइप का जो ऐड होता है वो आपका डेसिमल फॉर्म है। अब देखिए डेसिमल फॉर्म का जो ऐड होता है वो कैसे होता है, देखिए ये तो आपका हो गया नॉर्मल ऐड। अब हम बात करते हैं डेसिमल वाला ऐड। डेसिमल वाला ऐड में क्या होता है, देखिए थोड़ी बात को समझिएगा, 4 7 2 2 1 4 और इसके साथ ऐड करना 5 2 7.21। अब देखो बाबू डेसिमल का ये ऐड है। अब कहिएगा सर इसको हम नीचे लिख के करें, देखो इसको करने के लिए आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 4 7 2 5 2 1 और डेसिमल के नीचे डेसिमल और 2 1, यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो 0 और यहाँ आपका हो गया 2 7 और कहाँ गया, यहाँ देखिए सॉरी, इसके बाद हो जाएगा आपका 7 और 2 और यहाँ फिर 5। अब इसको जोड़ेंगे। अब बोलिए आप ही बताइए हमको कि अब इसी चीज को हमने दोबारा लिखा, लिखने में समय व्यतीत हुआ कि नहीं हुआ। इसी समय को बचाना है तो आपको ये काम नहीं करना, लिखने वाला काम नहीं करना, आपको करना क्या है जो समझिए। अब यहाँ देखिएगा डेसिमल जैसे ही दिखा तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, हाउ मेनी डिजिट, 1 2 3, इधर 1 2 यानी कि एक अंक घट रहा है, यहाँ हम देंगे 0। आपने पढ़ा होगा कि डेसिमल कभी भी होता है ना तो डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। अब देखिए यहाँ भी 3 डिजिट हो गया, वहां भी 3 डिजिट हो गया। अब जैसे इसके पहले वाला जोड़ देखे थे बिल्कुल इसी तरह से जोड़ दीजिए, आपका हो गया कितना 1 और ये 2 1 3 और ये 5 2 7 और ये पॉइंट का पॉइंट पर गया। अब देखिए 7 2 9 7 2 9 और फिर 7 2 9 और 5 4 9 और ये हो गया आपका 5, ये हो गया आंसर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम डेसिमल दिए हैं नीचे दिए, यहाँ पर डेसिमल दिए हैं बीच में, क्या ये डेसिमल दिया हुआ सही है, नहीं, बिल्कुल गलत है। डेसिमल जब भी पढ़ता है तो नीचे पढ़ता है, डेसिमल कहाँ पढ़ता है, नीचे। अगर किसी इस तरीके से हो गया, इसको हम डेसिमल नहीं कहेंगे, इसका मतलब होता है 5 into 2, इसका मतलब होता है 5 into 2, यानी कि कभी भी अगर गलती से हम डेसिमल को बीच में दे देते हैं इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, कभी भी इसका मतलब डेसिमल नहीं होता। डेसिमल जब भी होता है तो नीचे में पड़ता है, नीचे स्तर पर पड़ता है। क्लियर, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। डेसिमल देने में गलती दोबारा आप लोग नहीं कीजिएगा। याद रखना है कि डेसिमल बीच में नहीं पड़ता है, बीच में अगर हम बिंदु देते हैं तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब हम लोग सदिश जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसको हम समझेंगे अच्छी तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लेते हैं फिर से और आप लोग बनाइएगा 7 2 1 4 6 पॉइंट प्लस 1 2 5 2 1 7। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पर नोट कीजिए और बना। देखिए मैथ पढ़ने के लिए कभी भी बैठिए बाबू तो बिना कॉपी कलम लिए हुए मत बैठिए, क्योंकि बिना कॉपी कलम के अगर बैठते हैं तो वो मैथ पढ़ना नहीं, वो समय व्यतीत करना होगा। आज अब चलिए इसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर इक्वल करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट था, यहाँ 2 ही डिजिट था, इसको 4 डिजिट बनाने के लिए हमने 2 जीरो ऐड कर दिया अपने मन से, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है। देखिए बार बार मिस्टेक हो रहा है, ये मिस्टेक आपको नहीं करना, धीरे धीरे मिस्टेक। यहाँ पर डेसिमल जब भी होगा तो नीचे में होगा, बीच में डेसिमल नहीं होता। चलिए जल्दी से इसको ऐड करते हैं। तो ये आपका हो गया 7, ये आपका इसके साथ ऐड होगा तो 1 और 6 और 2 8 और 5 और 4 9। अब डेसिमल है तो डेसिमल दे देते हैं, 2 और 1 3 और 1 और 2 3 और 7 2, ये हो गया आपका आंसर। देखिए आपका आंसर मिल गया होगा।
क्या आपका आंसर मैच कर रहा है? आप समझ गए डेसिमल वाले प्रश्न को कैसे एक लाइन में सॉल्व करना है। डेसिमल वाले प्रश्न को इसी प्रकार एक लाइन में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब आपको डेसिमल वाले कुछ प्रश्न देते हैं घर पर प्रैक्टिस करने के लिए। पीछे हम लोग देखे थे 3 प्रश्न आपको दे चुके हैं। चलिए कुछ प्रश्न और दिया जाता है आप लोग को। ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 4 हो गया 2 4 7 8 5 7 प्लस 1 2 3 4 5 और यहाँ डेसिमल हो गया और यहाँ इसका डेसिमल हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया 2 7 8 4 और प्लस 1 2 3.123। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो एक क्वेश्चन हमने दिया इसमें डेसिमल नहीं है और इसमें डेसिमल है। याद क्या रखना कि जब किसी संख्या में डेसिमल नहीं होता ना, इसका मतलब डेसिमल यहाँ होता है, डेसिमल यहाँ होता है। और इसके बाद कितना है 1 2 3 है तो 3 को 0 इसके बाद हम दे सकते हैं। समझ रहे बात को? आई होप तो आप इस तरह के प्रश्न को जरूर बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। समझ रहे हैं ना कि डेसिमल अगर नहीं है प्रश्न में तो यहाँ डेसिमल है। डेसिमल कहाँ है? सबसे लास्ट डिजिट के बाद, और इसके बाद हम जितना चाहें उतना 0 दे सकते हैं क्योंकि 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है डेसिमल के बाद। और उसी तरीके से चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग को देते हैं, 6 क्वेश्चन हो जाएगा 872.247 और ऐड करना है इसके साथ 52743 और उस तरफ अब इस तरफ डेसिमल नहीं है तो आपको डेसिमल अपने मन से लगाना होगा। ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। कितना क्वेश्चन हो गया? 6 क्वेश्चन। और ये 6 क्वेश्चन है जिसे आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और आगे की क्लास हम लोग करते हैं। अब देखिए हम लोग 2 चीज की बात करनी है, एक डेसिमल फॉर्म में ऐड देखिए, एक उसमें देखिए, और एक अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन जिसको हम लोग भिन्न के रूप में ऐड करते हैं। भिन्न के रूप में ऐड को हम देखने के लिए चलिए भिन्न के रूप में ऐड को देखते हैं। भिन्न के रूप में जब हम ऐड की बात करते हैं, देखो बाबू भिन्न के रूप में ऐड करना बहुत ही आसान होता है। जैसे आपके पास कोई डिजिट है 1y2 प्लस 3y4 और प्लस का 3। सपोज दैट मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब देखो एक चीज सोचो, यहां पर आप देख रहे हैं कि इस संख्या का जो हर है नोमिनेटर ऊपर वाला होता है, डोमिनेटर नीचे वाला होता है। डोमिनेटर है जो अलग अलग है, डोमिनेटर क्या है? अलग अलग है, और नोमिनेटर भी अलग अलग है। तो इसको डोमिनेटर को सबसे पहले आपको सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए आपका एक ही प्रोसेस है, एलसीएम। 2 4 1 का एलसीएम हो जाएगा 4। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और यहाँ 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 4 को डिवाइड करेंगे 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हो गया कितना? 12। तो 12 और 3 15 2 17 यानी कि 17/4 कितना हो गया? 17/4 17/4। ये आपका हो गया ये भिन्न का जोड़ में। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से एक प्रश्न और लेते हैं। ये हुआ आपका दूसरा प्रश्न 5y3 प्लस 8y2। एक चीज ध्यान देखिएगा कि कभी भी अगर आपका जो हर है, हर ये आपका क्या बोलते हैं प्राइम नंबर समझते हैं कि जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से न कटे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है ना कि इसको जैसे ही एलसीएम लेने के बाद तो इसका एलसीएम में दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 2 यानी 6, और इसका मल्टीप्लाई इससे 5 दूनी 10, और इसका मल्टीप्लाई इससे 8 या 24 यानी कि इसको ऐड करके कितना लिखेंगे? 34 यानी 34 और 22 अगर आपको काटने का मन है तो काट सकते हैं, 2 से कटेगा 2 3 6 और 17 दूनी 34 यानी कि 17/3। फिर से समझिए, एक और क्वेश्चन करा देते हैं 5y3 और यहाँ अगर ऐड करना है इसको 2y5। अब देखिए इसका जो हर है, इसका जो डोमिनेटर है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। दोनों का दोनों डोमिनेटर आपका क्या है? प्राइम नंबर। दोनों का दोनों डोमिनेटर क्या है? प्राइम नंबर। जब भी प्राइम नंबर वाले डोमिनेटर का प्रश्न को अगर हल करना है, ऐड करना है, तो इसका तो एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लाई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 15, और 5 का मल्टीप्लाई 4 से तो 5 चौका 20, और 3 का मल्टीप्लाई 6 से यानी कि 26, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 26/15। कितना हो जाएगा? 26/15। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग को ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। बस ध्यान ये रखना है कि नीचे वाला हर का लेना है आपको एलसीएम। यदि हर में कुछ नहीं है, डोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो वहां पर होता है 1। बात कर ले, यदि प्राइम नंबर हो, क्या
हर में अगर प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर कभी भी रहेगा बाबू, तो प्राइम नंबर में आपको ध्यान देना है कि कुछ नहीं करना है, दोनों हर वाले संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे करके आपको जोड़ देना। आई होप आप लोग को क्लियर होगा यहाँ तक कॉन्सेप्ट, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए यहाँ तक हम लोग और चर्चा करते हैं और इससे संबंधित कुछ प्रश्न देते हैं। आज का लेक्चर वीडियो छोटा था, बस आपको ध्यान रखना है कुछ बातों को, कुछ प्रश्न आपको देते हैं, उसके बाद कुछ हम बातों की चर्चा करेंगे। एक दो आपको 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। आपको 9 प्रश्न आज के लिए होमवर्क में रहेगा। 7y2 प्लस 3y4 और प्लस 3 और प्लस 7y3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5y2 15y2 प्लस 4y7। दूसरा क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7y 45y2 प्लस 8y3 प्लस 5y। अच्छा एक सेकंड, चलिए दोनों क्वेश्चन ये आपके पास 3 क्वेश्चन टोटल। आज का 9 होमवर्क हुआ आपका और 9 ही होमवर्क को आपको हल करना है, सोल्व करना और इसका आंसर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है, यानी कि कमेंट कर देना है। कमेंट कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में आपका इसको क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा कमेंट से मिला लीजिएगा या फिर हम आपके के साथ सबसे पहले आपको सोल्यूशन करवाएंगे और उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। देखो बाबू, एक बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास है। आज पहला लेक्चर था, पहला लेक्चर हम बहुत छोटा बनाना चाह रहे थे ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे बेसिक लेक्चर को क्लास को ज्वाइन करना है तो आपको ये समझकर ज्वाइन करना है कि हमको कुछ नहीं आता। जब ये समझकर क्लास को ज्वाइन कीजिएगा तो धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। जैसे ही आप ये सोच लेंगे कि हमको तो ये आता है, हमको ये क्यों करना, तो ये देखिए क्यों करने वाले शब्द है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। अभी हम लोग ऐड पे हैं। ऐड बहुत आसान होता है, हम लोग LKG से ही पढ़ते आए हैं कि ऐड होता है, ऐड जोड़ा जाता है, इसलिए ऐड उतना नहीं होता है लेकिन ऐड आसान होता है। ऐड आसान होता है, सब्सट्रैक्ट आसान होता है, घटाव आसान होता है, जोड़ घटाव। लेकिन गुना और भाग का कॉन्सेप्ट जैसे ही आएगा तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अभी आज ऐड का वीडियो था, कल हम लोग घटाव का वीडियो देखेंगे और परसों गुना का देखेंगे, उसके बाद भाग का देखेंगे। हम 4 वीडियो में जोड़ घटाव गुना भाग हम आपको क्लियर करने वाले हैं। यदि कोई डाउट अभी भी रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगा उसमें हम आपको अगले क्लास में वो आपके जो आपको डाउट होगा उस डाउट को क्लियर करेंगे और कोई प्रश्न होगा तो वहां दीजिएगा, हम प्रश्न भी आपको क्लियर करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।